खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह खैर अजीजों, और आप सबों को क्रॉस जनरेशन पाकिस्तान मिनिस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। अजीजों, मेरा नाम आहब नदीम है और मैं इस चर्च में, इस कलीसिया में और आप सबकी खिदमत में बतौर एल्डर के अपनी खिदमत को पेश करता हूँ, सर अंजाम देता हूँ। और मैं खुदावंद का नहायत ही मशकूर हूँ आज के इस पुरफजल दिल के लिए, आज के इस मौका के लिए कि हम एक मर्तबा फिर उसकी हजूरी में मिल बैठकर उसके कलाम को सीख सकें, समझ सकें, अपनी जिंदगी में ठहरा सकें और उसी के नाम को सारा इज्जत और जलाल दे सकें। अजीजों, ये बड़ा ही खूबसूरत मौका है और मेरे हिसाब से कि हर एक मौका, हर एक दिन जो कि हमें खुदावंद के कलाम में से सीखने का एक नया जरिया, एक नया मौका मिलता है, हमें इसके लिए नहायत ही शुक्रगुजारी करनी है। तो आज के इस मौका के लिए नहायत ही शुक्रगुजारी के साथ हम आज के इस डिवोशन का आगाज करते हैं। अजीजों, गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से हमने एक सीरीज का बाकायदगी से आगाज किया है और हम देखते हैं कि रूह के फल क्या है, रूह के फलों का हमारी जिंदगी में क्या किरदार है, किस तरह से हमें उन रूह के फलों के साथ पुख्ता हो सकते हैं, अपनी जिंदगी में उसको कायम रख सकते हैं। और इसी सीरीज के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और आज सेकंड लास्ट रूह के फल यानी हिल्म के बारे में सीखेंगे। अजीजों, ये रूह का फल दर हकीकत में हम सबों के नजदीक बड़ा कमतर समझा जाता है। हम जब भी रूह के फलों के बारे में सीखते हैं, हम मोहब्बत को, खुशी को, इत्मीनान को, परहेजगारी को, इन फलों पर गौर करते हैं। लेकिन हिल्म का फल वो फल है जो हम जिसको अहमियत या तरजीह नहीं देते, लेकिन ये उतना ही जरूरी है जितने बाकी रूह के फल हैं मेरे सीखों। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज की हवाले को पढ़ेंगे। तो खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, उसका 8वां बाब और पहली 11 आयात। और आप सब जरूर इसको अपनी इस दिन में आपको जब भी कभी भी मौका मिले जरूर करिएगा। लेकिन मैं आपको इसके किस्से के बारे में जरूर बयान कर देता हूँ, बताता हूँ। यहाँ पर हमें एक औरत नजर आती है जो कि ज़नाकार औरत है और उसको पकड़कर मसीह यीशु के पास ला जाता है। तो मसीह यीशु जैतून के पहाड़ पर लोगों से हम कलाम होते हैं, उनके साथ कलाम को शेयर कर रहे होते हैं और उस औरत को मसीह के पास लाया जाता है। और लोग कहते हैं कि शरीयत में मूसा ने क्या कहा कि अगर कोई जिना करती हुई औरत पकड़ी जाए तो उसको संसार किया जाए, उसको पत्थर मार के कत्ल किया जाए, क्योंकि उसने खुदा के हुजूर बहुत बड़ा गुनाह किया है। और मसीह ने क्या किया? मसीह ने उसके खिलाफ गुस्सा ना किया, उसके खिलाफ उसको पत्थर ना मारे, तशद्दुद ना किया, बल्कि कहा कि अगर तुम में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो बेगुनाह है, बिना किसी ऐब के है, तो यहां पर खड़ा रहे और उस औरत को पत्थर मारे, वरना यहां से चला जाए। और अजीजों, क्या वहां पे कोई शख्स रहा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो कि गुनाह ना करता हो। और खुदावंद ने जब कहा कि क्या यहां पर कोई मौजूद है जो तुझे पत्थर मारे, तो उस औरत ने कहा कोई भी नहीं। तो मसीह ने क्या कहा? जा, मैं भी तुझ पर कोई हुक्म लागू नहीं करता, अब दोबारा गुनाह ना कर। यहां पर हमें खुदावंद यीशु मसीह के हिल्म नजर आती है। अजीजों, बेशक शरीयत में लिखा था कि औरत को संसार किया जाए, और जो कि खुदा हमारा कामियत का खुदा है, वो पाक है और पाकीज़गी का खुदावंद है, वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद उसने उस औरत को माफ किया, उसके साथ हिल्म के साथ बर्ताव किया। ये है मसीह की हिल्म, ये है वो असल हिल्म जो एक मसीह को दिखाने की जरूरत है। खुदावंद ने ना सिर्फ अपने किरदार के जरिए से कि मैंने उस औरत को माफ किया, हिल्म को जाहिर किया, बल्कि तमाम लोगों को, जिसको खुदावंद ने कहा कि तुम गुनाहगार हो, अगर ये औरत ज़िनाकार है तो उतना ही गुनाह तुम में भी है। अगर ये ज़िना करती है, तुम झूठ बोलते हो, तुम कत्ल करते हो, तुम बहुत से दीगर गुनाह करते हो। तो जब खुदा के जो गुनाह एक है और वहां पर कोई मौजूद नहीं हुआ उसको मारने के लिए, तो खुदावंद ने जाहिर किया कि हम सब एक ही गुनाह के अंदर आते हैं। अगर उसने कोई गुनाह किया, वो गुनाह बड़ा नहीं, छोटा नहीं, बल्कि हर एक गुनाह एक जैसा है।
तो जब हम गुनाहगार होते हैं हमें हिल्म के साथ पेश आना है। खुदावन ने कहा कि हमें माफी मांगनी है। अगर वो गुनाह करता है तो हमें पहले अपने आप को देखना है कि क्या हम भी तो गुनाहगार हैं। तो यहां पर खुदावन हमें हिल्म के साथ नजर आते हुए दिखते हैं। अजीजों, अगर हम खुदावन के कलाम में एक और जगह देखें, बड़ा ही मशहूर वाक्या 4 की 4 अनाजील के अंदर हमें वाक्य नजर आता है, और वो ये है कि जब खुदावन यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं अपने आखिरी दुनिया में अपने आखिरी दिनों पर, और जब वो दाखिल होते हैं तो वो किस जानवर पर आते हैं? एक लादू के बच्चे पर, गधी के बच्चे पर, एक कमतर समझे जाने वाले जानवर पर। अजीजों, वो तो बादशाह का बादशाह है, वो तो अमन का शहजादा है, वो तो जिंदा खुदा है। अगर उसके लिए तमाम दुनिया के तमाम हीरे जवाहरात का, कीमती पत्थरों का, अगर शहाना से शहाना भी उसके लिए रथ बनाया जाए, उसके लिए सवार बनाया जाए, तो वो भी उस जिंदा खुदा के सामने बहुत कम है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो बादशाह का बादशाह है, वो सुल्तान है, वो सबसे बड़ा खुदावन है। और उसके हिल्म का तकाजा सीख लीजिए कि वो एक लादू के बच्चे पर आता है। ये है मसीह का हिल्म। अजीजों, ज़करिया 9:9 में भी लिखा है कि देखो वो कैसा हलीम है कि वो गधी के बच्चे पर सवार है। अजीजों, हमारा दुल्हा मसीह यीशु, हम आजकल दुनिया में देखें तो जो दुल्हा है वो भी घोड़ी पर बैठ के आता है। हम अक्सर देखें तो जो गधा है उसको लोग बाद में यूज करते हैं किसी चीज के लिए, बल्कि एक घोड़े को पहले इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उस जिंदा खुदा के हिल्म का तकाजा देखिए कि उसने सबसे कम सर्व जानवर गधी के ऊपर सवार होकर आया। ये है खुदा का हिल्म। वो बताना चाहता है कि मैं बेशक बादशाहों का बादशाह हूं, लेकिन मैं हिल्म के साथ हूं, मुझ में कोई तकब्बुर नहीं। ये है खुदा का हिल्म। जब आप अपने आप को कमतर करते हैं, क्योंकि उसका कलाम फरमाता है कि जो अपने आप को कम करता है वो खुदावंद उसको बढ़ाएगा, वो खुदावंद के हुजूर मकबूल होगा जो कम अपने आप को करता है। तो मसीह ने अपने आप को कम करके दुनिया में अपने आप को बढ़ाया, मसीहों ने अपने आप को दिखाया कि वो किस तरह का जिंदा खुदा है। खुदावंद का कलाम भी हमसे कुछ यूं बयान करता है। फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत 4 बाब की 5वीं आयत, और खुदावंद का कलाम ही कुछ यूं मरकूम है, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है। आमीन। खुदावंद ने हम पर हुक्म लागू कर दिया है कि तुम्हारी नरम मिजाजी किस पर जाहिर हो? आदमियों पर जाहिर हो। हम जब दुनिया के अंदर होते हैं तो हमारा किरदार ही मसीह की अक्कासी करता है, और जब हम अपने किरदार से हिल्म को जाहिर करते हैं तो हम मसीह को जाहिर करते हैं, हम नरम मिजाजी को जाहिर करते हैं, हम हलीमी को जाहिर करते हैं। ये है खुदावंद का हिल्म। हमें खुदावंद ने कहा है कि जब तुम दुनिया में जाते हो तो मसीह की मानद जाओ, यानी हिल्म के साथ अपने आप को कमतर करोगे, तब खुदावंद तुमको दुनिया में बढ़ाएगा। ये है अल्टीमेट फॉर्मूला। जब आप दुनिया में हिल्म को जाहिर करेंगे, खुदावंद आपको जीरो से हीरो तक ले जाएगा। तब खुदावंद आपको नाकामी से कामयाबी पर लेकर जाएगा। अगर आप तकब्बुर में हैं, अगर आप अपने आप को बहुत गलत समझते हैं, अगर आपको लगता है कि आपसे बड़ा कोई नहीं, अजीजों याद रखिए आप सवाल का शिकार होंगे कि खुदावंद मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन हलीम को बढ़ाता है, हलीम को सरफराजी देता है। इंसान की किताब उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत में कुछ यूं लिखा है, नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर कुरकत बातें गजब अंगेज हैं। आमीन। अब एक और चीज जिससे हम हिल्म को कम करते हैं वो है अपनी बोलचाल से। हमारा बोलचाल जो है उसके अंदर हलीमी तो बिल्कुल खत्म है। हम हलीमी को तो जाहिर करते ही नहीं है। मैंने कल ये कर दिया, मैंने कल वो कर दिया, मेरे पास तो ये गाड़ी है, मेरे पास तो वो गाड़ी है, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। क्या मसीह ने ऐसा किया? हरगिज नहीं। मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैंने इतने गुनाह किए हैं और मैंने इतने शिफायत की है, मैंने इतना कुछ किया है, मैंने ये नहीं किया है, मैंने वो किया है। बल्कि मसीह ने क्या किया? अपने आप को हलीम किया। तो आज ईमानदार को जो कि मसीह के नक्श कदम पर चलता है, जरूरत है कि हम अपने आप को कमतर करें, हलीमी के साथ चलें, फरोतनी के साथ चलें, खुदावंद के ताबे होकर चलें। अपने मुंह से निकालने वाली बातों के अंदर हम इस बात को जाहिर करें कि हम हलीम हैं,
कमतर है, और तब खुदावंद आपको दुनिया में रूहानी तौर पर हर एक लिहाज से सरफराज करेगा, क्योंकि जो जिंदा खुदा हलीम है वो चाहता है कि आप मैं जो उसका दुल्हा है उसकी मानद हलीम हो। जिस तरह वो हलीमी के साथ यरूशलेम में दाखिल हुआ, आज हम भी हलीमी के साथ उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में दुनिया में दाखिल होंगे, तो जरूर हम भी उस बादशाही के वारिस बनेंगे, वो बादशाही जो मसीह यीशु की है। तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से, इस छोटी सी डिवोशन के वसीला से बहुत सी बरकत दे, और हम सबों को तौफीक अनायत फरमाए कि हम हिल्म के साथ इस दुनिया में चलें और उसके नाम को जलाल दें। आइए जी से दुआ करेंगे। मेहरबान कादर मुत्तक जिंदा जलाली खुदावंद, तेरा शुक्र हो आज के इस कलाम के लिए, और खुदावंद तेरे मुंह की जिंदाबाद के लिए मेरे खुदावंद, जिसमें तूने बताया कि हमें किस तरह हिल्म के साथ, फरोतनी के साथ चलना है मेरे खुदावंद। तेरी मानित मेरे खुदावंद, जिस तरह तू फरोतन है, तू हलीम है, और मेरे खुदावंद तेरा शुक्र बजा लाते हैं इस बात के लिए। खुदावंद ये कलाम अपने दिल में ठहरा सके मेरे खुदावंद, ताकि गुनाह में न मुब्तला हूं, ताकि हर एक बात में हलीमी को जाहिर करे और तुझ खुदावंद जिंदा खुदा के नाम को जलाल मिलता रहे मेरे खुदावंद। तू बरकत में बरकत जाहिर कर आज के इस दिन में खुदावंद, फजल को जारी कर कि हम हलीमी के साथ हर एक पल को जिए मेरे खुदावंद, और इस दिन में तू हमारे साथ हो। बड़ी बरकत को जाहिर कर, और हम सब ने जिसने कलाम को सुना है, हम सबका दिन अच्छा हो, तेरे नाम से मुंसलिक हो, और हर एक बात में तुझे तेरे नाम को ही जलाल मिलता रहे। खुदावंद मैंने जो कुछ मांगा पूरी ईमान से पा लिया, जो कुछ मांगना भूल गया तो जरूर अपने लायक जाना से नवाज, मसीह यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आपके साथ हो, और खुदावंद आपको तौफीक अनायत फरमाए कि हम हिल्म के साथ खुदावंद के साथ चलें, उसी के नाम को जलाल दें। थैंक यू सो मच।